तो मैं हूं आपका तकनीकी भैया। पिछले वीडियो में हमने हमारी यूनिट 2 चालू की, जिसमें हमने जाना कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है, रिलेशनल स्कीमास, एट्रीब्यूट्स, टपल्स और भी कई सारे कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कीज। कीज क्या होती हैं? की भी एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमें आइडेंटिफाई कराने में मदद करते हैं हमारे रोज, हमारी कॉलम्स, हमारे वैल्यूज को किसी भी डेटाबेस में। कीज की मदद से हम हमारे किसी भी रो को, किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ डेटाज, रिलेशनशिप को फाइंड करने में एक बड़े डेटाबेस, एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटाज में मदद कराते हैं, हमारी डेटा को रिट्रीव कराने में। एक इंडेक्स, जैसे कि अरेज में एक इंडेक्स वैल्यू होती है किसी भी प्लेस की, वैसे ही कीज मदद कराते हैं हमारे बड़े डेटाबेस में किसी भी डेटा को फाइंड कराने में। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ एम्प्लॉय आईडी है, उसके फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। फर्स्ट नेम जैसे कि एंड्रयू कई लोगों का नाम हो सकता है, लास्ट नेम कई लोगों का सेम हो सकता है, पर एक एम्प्लॉय आईडी जो है, आपका रोल नंबर जो है, ये एक सर्टेन, एक स्पेसिफाई यूनिक कोड होता है जिसकी मदद से आपको आपके स्कूल में या आपके डेटाबेस में आपकी वैल्यू को रिट्रीव कराने के लिए मदद ली जा सकती है उस आईडी की। तो वो हमारे होते हैं कीज। अब की मदद क्यों ली जाती है? वाई डू वी नीड अ की मदद हम इसलिए लेते हैं ताकि हम किसी भी रो ऑफ डेटा, किसी भी डेटाबेस से रियल लाइफ एप्लीकेशन में हम हमारे थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, कई सारे कलेक्शन ऑफ टेबल्स होते हैं, तो एक सर्टेन वैल्यू को निकालने में हमारी की मदद करती है। किसी भी रिलेशनशिप को डिफाइन कराने में, टेबल्स को कनेक्ट कराने में कीज ही काम आती है, जिसकी मदद से हम हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। हमारी रिलेशनशिप्स में इंटीग्रिटी, आइडेंटिटी, वैलिडिटी को मेंटेन कराने में हमारी कीज मदद करती हैं। अब अलग अलग डेटाबेस की फंक्शनैलिटी को डिफाइन कराने के लिए कई प्रकार की कीज होती हैं, जैसे कि सुपर, प्राइमरी, कैंडिडेट। अलग अलग कीज को समझना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हमारी डीबीएमएस की नॉलेज को और अच्छे से बढ़ाने के लिए और आगे आने वाले कॉम्प्लेक्स क्योरीज, रिलेशनल अलजेब्रा और कैलकुलस को समझने के लिए। पहले ले लेते हैं इन कीज का इंट्रोडक्शन। सुपर की जो होती है वो सिंगल या मल्टीपल कीज के एक ग्रुप होता है जिसकी मदद से हमारे डेटा को रिट्रीव कराते हैं। आती है प्राइमरी की जो होती है एक कॉलम होता है, एक ग्रुप ऑफ कॉलम्स होते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कराते हैं किसी भी टेबल को, किसी भी डेटा को रिट्रीव कराने में। कैंडिडेट कीज वो होते हैं जो कि सुपर कीज के अंदर आते हैं, जो कि प्राइमरी की बनने के लिए कैंडिडेट होते हैं। उन कीज को भी हम अलग अलग फॉर्म में प्राइमरी की मान सकते हैं। अल्टरनेट की किसी भी कैंडिडेट की में से जिसमें प्राइमरी की सेलेक्ट किया जा चुका होता है, बाकी बची हुई की जिसको भी हम यूज कर सकते हैं एज अ प्राइमरी की, वो अल्टरनेट की के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। फॉरेन की होते हैं हमारे रिलेशनशिप को डिफाइन कराने में, अलग अलग टेबल को कनेक्ट करने के लिए। फॉरेन की का यही पर्पज होता है कि डेटा इंटीग्रिटी, नेविगेशन बनाना अलग अलग एंटिटीज के बीच। कंपाउंड की होते हैं टू और मोर एट्रीब्यूट से बनते हैं जो कि यूनिकली रिकॉग्नाइज कराते हैं एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। कंपोजिट की अलग अलग कॉलम्स, अलग अलग रो की मदद से हम हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ कीज, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम बनाते हैं जिससे कि इंडिविजुअल यूनिकनेस को रिट्रीव किया जा सके। ये कंपोजिट की होता है। अब इसे और अच्छे से डीप में पढ़ते हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके। सुपर की जो होते हैं वो सिंगल या मल्टीपल कीज का ग्रुप होता है जिससे कि हम हमारे रो को आइडेंटिफाई करा सकें। एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ आ सके। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में एक एम्प्लॉय के एसएसएन नंबर दिए हुए हैं, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है। एम्प्लॉय नेम कई सारे हो सकते हैं, यूनिक नहीं होते वैल्यूज, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। पर जो ईएमपी एसएसएन नंबर है, ईएमपी नंबर है, वो एक यूनिक की होते हैं जिससे कि हमारे डेटा को रिट्रीव करा सकते हैं। तो इन दोनों को हम सुपर कीज के अंदर रखते हैं। अब बात आती है प्राइमरी की। प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिफायर रो होती है जो कि डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होती,
एक यूनिक रिकॉर्ड होता है जिसकी मदद से हम हमारे डेटा को रिट्रीव करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ EMP SSN अब एग्जांपल में देखें तो वो भी प्राइमरी की हो सकता है। अब प्राइमरी की को डिफाइन कराने के रूल्स, कोई भी दो रो में सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक रो में एक ही वैल्यू सेम होनी चाहिए। प्राइमरी की जो फील्ड होती है वो नल नहीं होनी चाहिए। उसके वजह से हमारा डेटा रिट्रीव में प्रॉब्लम आ सकती है। एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे डेटाबेस है किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी स्कूल का, तो वहाँ आपका रोल नंबर, आपकी स्टूडेंट आईडी की मदद से आपका डेटा आसानी से निकाला जा सकता है। तो वो होता है आपका प्राइमरी की। अब आते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेट की होते हैं कॉलम, एक ग्रुप ऑफ कॉलम्स जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कराते हैं हर रो को। हर टेबल में अलग अलग चॉइसेस, मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं जो कि प्राइमरी की बन सकती है, बट हम एक प्राइमरी की को सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारी अच्छे से मदद कर सकती है। जैसे कि अबव एग्जांपल में स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर दोनों ही प्राइमरी की हो सकते हैं, बट हमने स्टूडेंट आईडी को बनाया प्राइमरी की किसी एक सर्टेन एडवांटेज की मदद जैसे। तो यहाँ पर रोल नंबर जो है वो अल्टरनेट की का रोल निभाता है। यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल को दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रोल नंबर और साथ ही में आपका ईमेल भी जो है वो अल्टरनेटिव की हो सकता है। अब बात आती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की भी वही यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए हमारे को मदद करते हैं। प्राइमरी की जो कि सेलेक्ट नहीं होती किसी भी सुपर की से, जैसे कि जो अल्टरनेट की थे वो बनते हैं हमारे प्राइमरी की, बट जो रह जाते हैं वो हमारे कैंडिडेट की हैं जिनको भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। एक कैंडिडेट की प्रॉपर्टीज होती है कि वो कंटेन करते हैं यूनिक वैल्यू, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, नल वैल्यू उसमें नहीं होती, और वो अलग अलग रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कराते। जैसे कि स्टूडेंट डेटाबेस एग्जाम्पल में स्टूडेंट आईडी जो है वो हमने प्राइमरी की बनाई जो कि हमारे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने में मदद करता है। साथ ही में दो और एंटिटी जो कि रोल नंबर और ईमेल एट्रीब्यूट्स थे वो भी हमारे प्राइमरी की बन सकते हैं। तो इन तीनों का कलेक्शन जो है वो मिलके कैंडिडेट की बनता है, जिससे कि एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है हमारे प्राइमरी की बनाने के लिए। अब आता है फॉरेन की। फॉरेन कीज जो होते हैं वो हमारे रिलेशनशिप डिफाइन करने में मदद करते हैं। किसी भी दो टेबल्स को डिफाइन कराने में, एक प्राइमरी की को सेट करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ डिपार्टमेंट डेटाबेस है जिसमें कि डिपार्टमेंट कोड और डिपार्टमेंट नेम है। किसी और टेबल जैसे कि टीचर डेटाबेस जो है उसमें हम डिपार्टमेंट कोड को यूज कर सकते हैं किसी भी टीचर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए दो डेटाबेसेस को। ये कॉन्सेप्ट जो है ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में भी आता है। अब आते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड की होते हैं हमारे स्पेसिफिक रिकॉर्ड को बनाने के लिए, स्पेसिफिकली रिकॉर्ड को रिकॉग्नाइज कराने के लिए। किसी भी डेटाबेस, किसी भी टेबल में कई बार यूनिक वैल्यूज, यूनिक एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं, वहां हमारे कंपाउंड की काम का आते हैं, जहां हम अलग अलग दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइंड करके एक कॉम्प्रोमाइज, एक कंपोजिट की बना के हम उसे यूनिक डेटा को आइडेंटिफाई कराने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ प्रोडक्ट या डिलीवरी डेटाबेस में हम हमारे ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट आईडी दोनों को एक साथ यूज करके हम हमारे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आता है कंपोजिट की। कंपोजिट की भी वही हमारे सेम डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने में, यूनिकली आइडेंटिफाई कराने में मदद करता है, जिसमें कि हम एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ कीज को बनाते हैं जिससे कि हमारी डेटा जो है, हमारी यूनिक फॉर्म जो है वो रिट्रीव की जा सके और हमारा डेटाबेस को अच्छे से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर कराया जा सके। अब आते हैं रिलेशनल मॉडल्स के एडवांटेजेस। रिलेशनल मॉडल के एडवांटेजेस जो होते हैं वो होता है सिंपल। जो डेटाबेस होता है वो बहुत ही सिंपल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। स्केलेबल, हम हमारे कई सारे रोज, कई सारे कॉलम अलग अलग स्ट्रक्चर में हमारे डेटाबेस को इजीली स्ट्रक्चराइड फॉर्म में स्टोर करा सकते हैं। स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस, सेम जो बात मैंने कही, अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म में अलग अलग वेज, अलग अलग यूजर्स, अलग अलग एंटिटी रिलेशनशिप
फंक्शनैलिटी हम इजीली डिफाइन करा सकते हैं हमारे रिलेशनल मॉडल में। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो हार्डवेयर ओवरहेड है, कई बार ईजियर यूजर में इस मॉडल बनाने में कॉम्प्लेक्सिटीज, अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस को मेंटेन रखना थोड़ा दिक्कत का काम है। रिलेशनल मॉडल्स में डिज़ाइन जो होती है वो थोड़ी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं होती, और जिसमें हमारा पुअर डेटाबेस बन सकता है जो कि डेटाबेस स्लो ग्रो करता है। अब बात आती है रिलेशनल मॉडल के ऑपरेशंस की। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एसक्यूएल में जाने से पहले हम नॉर्मल एक सिंपल ऑपरेशंस को समझते हैं। 4 बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में वो होते हैं इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, सेलेक्ट करना। इंसर्ट की मदद से हम हमारे डेटाबेस में किसी भी वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं और उसे मेंटेन रखते हैं। डिलीट डिलीट करने की फंक्शनैलिटी किसी भी डेटाबेस को और अच्छा बना सकती है। अपडेट करना, किसी भी स्टोर्ड वैल्यू को अगर अपडेट करना हो, उसे और अच्छे फॉर्म में स्टोर करना हो तो यहाँ अपडेट प्रॉपर्टी आती है। सेलेक्ट प्रॉपर्टी हमारे डेटाबेस को रिट्रीव कराने में मदद करती है। इंसर्ट ऑपरेशन में बात की जाए तो इंसर्ट ऑपरेशंस में हम हमारे नए एट्रीब्यूट, नए टपल को डिफाइन कराते हैं किसी भी डेटाबेस में। अपडेट में हम किसी भी डेटाबेस की यूनिक आईडीज की मदद से हम हमारे अपडेट ऑपरेशन को अच्छे से परफॉर्म करा सकते हैं। अब आता है डिलीट ऑपरेशन। सेम कस्टमर नेम्स, कस्टमर आईडी की मदद से किसी भी यूनिक फॉरेन की मदद से हम हमारे डिलीट ऑपरेशन को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। डिलीट ऑपरेशन जो होता है वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की कंडीशन को वायलेट कराता है, जिससे कि हमारे फॉरेन की या एक यूनिक कीज जो होते हैं वो डिलीट हो सकते हैं, जिससे कि हमारे डेटा रिट्रीवल में मुश्किल आ सकती है। सेलेक्ट ऑपरेशंस सेम एक यूनिक की, एक प्राइमरी की मदद से हम हमारे डेटा को अच्छे से इन्वॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से रिट्रीव करा सकते हैं। अब आती है हमारी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, जो कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं मेंटेन कराने के लिए क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।